पहला सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या पहले और दूसरे समनों की तरह से भी नजरअंदाज करते दिखाई देंगे? देखिए अक्सर यहाँ पर मैं अपने तमाम दर्शकों को यहाँ से बता दूं कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आज वापस दिल्ली लौट चुके हैं। विपश्यना शिविर के लिए वो 10 दिनों के लिए गए थे। जिस तरीके से 19 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एक तरीके से समन जारी किया गया था दूसरी बार, उसका जवाब उन्होंने 22 दिसंबर को दिया। 21 दिसंबर को उनको वहां पर तलब किया गया था ईडी ने अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है और इसके तहत मैं जाने वाला हूं। पिछले 25 सालों से लगातार मैं विपश्यना शिविर ज्वाइन करता आ रहा हूं। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली लौट चुके हैं। आज 31 तारीख है, कल 1 जनवरी है और उसके तुरंत एक दिन के बाद यानी कि 3 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को फिर से बुलावा दिया गया है कि वो समन का जवाब दें और तथाकथित शराब नीति मामले में अपना जो है रुख स्पष्ट करें। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि केजरीवाल ने जो पिछला समन जिसका जवाब देते हुए कहा था कि ना तो मेरे से दिल्ली में जो ईडी अधिकारी हैं उन्होंने जो समन जारी किया था उसमें ना तो मेरे से मुख्यमंत्री के तौर पर पूछताछ के लिए बताया गया, ना मुझे गवाह के तौर पर बुलाया गया, ना मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक और सुप्रीमो के तौर पर बुलाया गया। तो आखिरकार पूछताछ करना किस आधार पर चाहती है यहां से ईडी? और ये पूर्णतया एक राजनीति से प्रेरित जो है पूरा का पूरा प्रोपगेंडा है और ये कहते हुए उन्होंने अपना जवाब जो है ईडी को सौंप दिया था। लेकिन आनन फानन में ईडी दोबारा से 23 दिसंबर को नोटिस जारी करके 3 दिसंबर को फिर से तलब करती है। तो यहां से अरविंद केजरीवाल अब जो प्रोसीजर है वो ये है कि 3 नोटिस जारी यानी कि 3 सम्मन जारी होने तक कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन वो है सीआरपीसी का एक्ट, यानी कि उसमें जो क्राइम का जो एक जो क्राइटेरिया है उसके तहत आने वाले आरोपियों के खिलाफ ऐसा वारंट जारी किया जाता है और जिसके बाद फिर पुलिस उनकी छानबीन करती है गिरफ्तारी के लिए। लेकिन यहाँ से कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो ऐसे में कुछ कानूनी पेचीदगियां भी आ जाती हैं और कानून की धारा 135 के अंतर्गत जहां तक 40 दिनों का जो एक तरीके से टाइम पीरियड है, यानी कि विधानसभा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद का, उस दौरान आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जनवरी में उनके गिरफ्तार होने की संभावना काफी कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और ऐसे में विधानसभा सत्र को आगे बढ़ाने की भी जो है एक तरीके से कोशिशें जारी हैं कि एक्सटेंड किया जाए डेट को। और ऐसे में यदि एक्सटेंड किया जाता है तो फिर जनवरी पूरा का पूरा महीना निकल जाएगा और इसके बाद ईडी का रुख ये देखना होगा कि क्या ईडी अरविंद केजरीवाल के घर का रुख करती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है।